बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सीएसएस एंड पीएमएस। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर 1 होता है पीएमएस के अंदर, उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स के लिए, ये समझने के लिए कि बजट जो है वो क्या होता है। चैप्टर का जैसे कि टाइटल नेम है बजटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बजट होता क्या है, बजट जो है ये बनता कैसे है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना बजट जो है वो किस तरह से बनाती है और किन प्रोसेस से जो है वो बजट गुजर के तो फाइनलाइज होता है। तो सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि बजट होता क्या है। बजट दरअसल जो आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं या फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, आप जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, आपने एक एस्टीमेट लगाना होता है कि आपने कितना आपका रेवेन्यू जनरेट होगा और उसके अगेंस्ट कितने आपके एक्सपेंसेस होंगे। ये दोनों चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं, तो इस चीज़ का नाम बजट होता है। बजट की अगर हम लिटरल मीनिंग के अंदर जाएं या उसकी डेफिनेशन के अंदर जाएं तो हम ये कहते हैं कि बजट रिफर्स टू a financial plan or detailed estimate of income and expenses for a given period, and that given period is usually considered as 1 year. Or budgeting is the process of allocating finite resources to the prioritized needs of an organization, or in most of the cases for a government entity the budget represents the legal authority to spend money. वी कैन से कि गवर्नमेंट ने पूरा साल जो अपनी स्पेंडिंग करनी है उसका एक एस्टीमेट जो किया जाता है उसको हम कहते होते हैं बजट। बजट के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाएं तो बजट का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है वो सबसे पहले ये है कि ये प्लानिंग दे रहा होता है। एक जो गवर्नमेंट होती है उसकी पूरी की पूरी एक साल की प्लानिंग होती है कि कौन सा जो है वो डिपार्टमेंट, उसके लिए कितना बजट एलोकेट हुआ है, कौन सी एक्टिविटी के लिए और कौन से प्लान के लिए जो है वो कितने पैसे जो है वो रखे जाएंगे। तो एक तो इसका प्लानिंग, इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव होता है किस तरह से रिसोर्सेज को मैनेज किया जाएगा। फिर इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि बजट जो है ये दरअसल इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन अमंग द डिपार्टमेंट्स, और बजट जो है ये बेसिक कंट्रोल प्रोवाइड करता है कि किस तरह से कंट्रोल्ड मैकेनिज्म जो है उसको फॉलो किया जाएगा कि जब आप रिसोर्सेज की एलोकेशन करेंगे और फिर बजट के थ्रू ही आप परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की। अगर हम बात करें कि बजट के अंदर जो है वो बजट एज अ पॉलिसी टूल, तो बजट बिल्कुल एक पॉलिसी टूल होता है। गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ के अंदर जो है डेफिनेट सी बात है कि अपनी स्पेंडिंग को सामने रखना होता है। गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू को सामने रखना होता है, यानी कि इनकम को सामने रखना होता है। इनकम और स्पेंडिंग को सामने रखते हुए, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर को सामने रखते हुए गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक पॉलिसी बनाती है। तो हम बड़ा ओपनली ये कह सकते हैं कि जो बजट होता है ये एक पॉलिसी टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। पॉलिसी टूल किस तरह से पॉलिसी टूल के तौर पे ये इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ने हेल्थ की पॉलिसी बनानी है, एजुकेशन की पॉलिसी बनानी है, गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट की पॉलिसी बनानी है, गवर्नमेंट ने किसी और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, ठीक है, और गवर्नमेंट जब ये सारी चीज़ें कर रही है तो उसके लिए डेफिनेट सी बात है कि गवर्नमेंट एक एस्टीमेट सेट करती है कि भाई इस जो एरिया के अंदर जो है वो इतने इसके ऊपर पैसे जो है वो खर्च होंगे और हमारे पास इतना इसके लिए जो है वो रेवेन्यू या इनकम हमारे पास इसकी मौजूद होगी। तो इस लिहाज से बजट जो है वो एक पॉलिसी टूल के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होता है। इसको मैं मज़ीद एलैबोरेट करूंगा कि बजट एक पॉलिसी टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसमें कि मुख्तलिफ टाइप्स हैं बजट की, के जिसमें हम कहते हैं लाइन आइटम बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग और प्रोग्राम बजटिंग और ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ये मैं आपको आगे जाके इसको तफसील से बताऊंगा कि जब हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो ये 4 जो बजट की टाइप्स हैं जो पॉलिसी टूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं उसको किस तरह से हम जो है वो डिस्कस करेंगे। बजट मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान। बजट मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान के ऊपर अगर हम आए तो ये बड़ा ही, ये हर स्टूडेंट के लिए ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर बजट बन कैसे जाता है। तो बजट स्टेटमेंट जो होती है ना, ये दरअसल लोअर हाउस के अंदर प्रेजेंट होती है और जिसको आप जो है वो पार्लियामेंट कहते हैं या नेशनल असम्बली कहते हैं।
और उसके बाद डॉक्यूमेंट जो बजट का होता है वो फिर प्रेजेंट करता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर, और जिसको कि फाइनेंस बिल होता है जो कि पार्लियामेंट से पास होता है और एंड अप्रूव्ड बाय द फिगर हेड ऑफ द स्टेट, जो कि प्रेसिडेंट होता है सेनेट का, जनरली प्रेसिडेंट होता है पाकिस्तान का, रियासत का जो प्रेसिडेंट होता है वो अल्टीमेटली इसको पास करता है। और इसके लिए टेन्योर होता है, बजट जब असेंबली में पेश हो जाता है विद इन 30 डेज जो है सदर ने बजट जो है वो पास करना होता है। अगर हम इसके ऊपर आए कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ कहाँ पे इसके लिए जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि बजट कैसे बनेगा, तो इसके लिए जो है वो आर्टिकल 77, ठीक है, जिसके ऊपर टैक्स की बात होती है। आर्टिकल 80 बजट स्टेटमेंट, एनुअल बजट स्टेटमेंट की बात करता है। आर्टिकल 81 जो है ये एक्सपेंडिचर की बात करता है। आर्टिकल 82 जो है वो दरअसल एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, जो चार्ज किए जाते हैं अपॉन द फेडरल कंसोलिडेशन जो फंड्स होते हैं उसके लिए। आर्टिकल 83 जो है वो इट्स अबाउट द ऑथेंटिकेशन ऑफ द स्केड्यूल्ड ऑफ ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये मेजर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ जो है वो आर्टिकल्स हैं, जो कि 6 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 77, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 82, आर्टिकल 83। यू आर रिक्वायर्ड टू मेमोराइज देम। आपको ये याद होने चाहिए, जब भी आप बजटिंग का सवाल हल करें तो आपको पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बजट को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें जी एरियाज विच नीड रिफॉर्म्स बजट के अंदर पाकिस्तान के अंदर, तो डेफिनेट सी बात है कि जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर बजट मेकिंग प्रोसेस के अंदर, उनके लिए 15 से 20 दिन का एवरेज टाइम दिया जाता है। इसको जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। और सिटीजन्स पार्टिसिपेशन जो है वो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उसके अंदर भी बेहतरी लाई जा सकती है। और अगर हम बात करें स्टैंडिंग कमेटी की, जो नेशनल असम्बली या सैनेट की होती है, तो उनका रोल जो है उसको भी एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाया जा सकता है बजट मेकिंग प्रोसेस के अंदर। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बजट बनता है वो किस तरह से बनता है। उसका मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊं बड़ा वाज़ह तौर पे कि जब हम इसकी बात करेंगे बजट पाकिस्तान के अंदर बनने की, तो हम ये कहते हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज होती हैं, बजट की मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। यानी जैसे अगेन मैंने जिस तरह पहले कहा कि बजट को हम एज अ पॉलिसी टूल जो है वो किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं और पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में इसको किस तरह से कंसिडर किया जा सकता है, तो उसमें हम देखते हैं लाइन आइटम बजट सबसे पहले होता है। लाइन आइटम बजट का मतलब ये चीज़ होता है कि कैटेगोरिकली एक ही तरह की सारी चीज़ें आपने एक ग्रुप के अंदर डाल दी। अब इसको हम कैसे कहेंगे? लाइन आइटम बजट इज वन इन विच the individual financial statement items are grouped by a category। एक कैटेगरी के अंदर सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो डाल दी। इट शोज द कंपैरिजन बिटवीन द फाइनेंशियल डेटा for the past accounting or budgeting periods and estimated figures for the current or the future period। तो इसके अंदर एक ही कैटेगरी के अंदर एक ही ग्रुप के अंदर आपने सारी आइटम्स डाल दी। अब आप उसका कंपैरिजन करते हैं पास्ट का और प्रेजेंट का, ठीक है। तो ये लाइन आइटम बजट होता है। और लाइन आइटम बजट इज वन ऑफ द अप्रोच टू हेल्प अ बिजनेस डेवलप अ बिजनेस फाइनेंशियल प्लान। यानी कैटेगोरिकली फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन ने बिजनेस करना है, तो फॉर एग्जांपल अगर वो बिजनेस करता है मैन्युफैक्चरिंग का, तो एक ही और वो मैन्युफैक्चर करता है शूज़, तो एक ही साइज़ के शूज़, मुख्तलिफ साइज़ के शूज़ जो है वो एक आइटम के अंदर डालेगा। एम्प्लॉयज़ की कैटेगरीज जो है वो उसी ग्रुप के अंदर डालेगा जो शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। जो शूज़ जो है वो मार्केट के अंदर उसको लॉन्च करते हैं, मार्केट के अंदर उसको सेल करते हैं, वो उसी कैटेगरी के अंदर डालेंगे। तो आप कैटेगोरिकली एक ही तरह की चीज़ें जो है वो एक कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। जैसे एक दुकानदार है, फॉर एग्जांपल आपको मज़ीद आसान कर दूं, एक शॉपकीपर है जो किताबें बेचता है। अब उसके अंदर किताब चाहिए, उसको पेंसिल चाहिए, बॉल पॉइंट चाहिए, पेन चाहिए, लेड पेन चाहिए, नोटबुक्स चाहिए, बुक्स चाहिए। लाइन आइटम बजट यानी ये सारी आइटम्स है, इनको हम एक ही ग्रुप के अंदर डाल देंगे तो ये लाइन आइटम बजट जो है वो बन जाता है। लाइन आइटम बजट का जो पर्पस होता है ना, ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये दरअसल टू मेक द कंपैरिजन ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट इनकम एंड द एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो लाइन आइटम बजट है, उसके बाद जो दूसरी इसकी टाइप होती है
वो होती है, यानी पॉलिसी बजट एज अ पॉलिसी टूल के अंदर पहली जो आपने चीज़ डिस्कस करनी है वो लाइन आइटम बजट है। दूसरी आपका जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड बजट होता है। परफॉर्मेंस बजट क्या होता है कि परफॉर्मेंस बजट वो होता है जो रिफ्लेक्ट करता है बोथ आउटपुट इनपुट ऑफ द रिसोर्सेज एंड आउटपुट ऑफ द सर्विसेज फॉर ईच यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कितनी इनपुट कितनी आउटपुट, परफॉर्मेंस बेस्ड जो बजट होता है इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आइडेंटिफाई करता है एंड स्कोर रिलेटिव परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन गोल्स अटेनमेंट फॉर द स्पेसिफाइड आउटकम्स। डेफिनेटली व्हेन एवर यू आर गोइंग टू मेक द बजट, यू नो कि आपने इतने पैसे सेट किए हैं, इसका आउटकम इतना होगा। तो वो जो एक कंपैरिजन है परफॉर्मेंस बेस्ड कि इसके इतने हमने इनपुट डाली और इसका इतना आउटपुट निकला, दैट वुड बी द पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस बजट। कितना डिफरेंस रहा वो दैट इज द पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट के बाद जो तीसरी इसके अंदर जो है वो कैटेगरी आती है दैट इज प्रोग्राम बजट। प्रोग्राम बजट क्या होता है? अ प्रोग्राम बजट इज अ टाइप ऑफ बजट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ स्पेसिफिक प्रोग्राम और एक्टिविटीज रादर देन अराउंड ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट्स और कॉस्ट एटसेट्रा। होता क्या है प्रोग्राम बजट का? फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो डेवलपमेंट का बजट रखा, वो एक, और डेवलपमेंट के अंदर आपने रखा कि आपने पाकिस्तान के अंदर जो है वो हाईवे को जो है वो रिपेयर करना है, तो ये एक प्रोग्राम है। ये क्या होगा? ये प्रोग्राम बजट होगा। आपने हेल्थ के ऊपर जो है वो बजट रखा और हेल्थ के अंदर आपने कहा कि आपने 10 हॉस्पिटल्स जो है वो एक साल के अंदर बनाने हैं, दैट वुड बी योर प्रोग्राम बजट। आपने कहा कि आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ बनानी है एक साल के अंदर, तो वो आपका एक स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है उसको आप जो है वो केटर कर रहे हैं, तो देन इट वुड बी कॉल्ड योर प्रोग्राम बजट। और प्रोग्राम बजट के बाद जीरो बेस्ड बजट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट डज जीरो बेस्ड बजट जो है, ये दरअसल जीरो बेस्ड बजट का जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका से आया था, ठीक है। जीरो बेस्ड बजट जो है ये होता क्या है? ये एक ऐसा मेथड होता है कि इसके अंदर बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड। हर नए पीरियड से आप जो है वो एक्सपेंसेस को नए तरीके से स्टार्ट करते हैं, यानी जीरो से आप जिस बजट को स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड योर जीरो बेस्ड बजट। और ये प्रोसेस जो जीरो बेस्ड बजटिंग का है ये स्टार्ट हुआ था जीरो बेस से, एंड एवरी फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज एनालाइज्ड टू फॉर इट्स नीड एंड कॉस्ट। द बजट्स आर then built around what is needed for upcoming period regardless of whether each budget is higher or lower than the previous one। इसमें हम previous one को consider नहीं करते, हम जो बजट भी बनाते हैं एक नया साल का, पिछले को हम भूल जाते हैं और हम जो है वो इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं जी जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट जो है इसके 5 स्टेप्स होते हैं जो आपने याद करना है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका स्टार्ट होता है, इसको एवेलुएट किया जाता है, इसको जस्टिफाई किया जाता है, इसको स्ट्रीमलाइन किया जाता है और अल्टीमेटली जीरो बेस्ड बजट जो है इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और उसके बाद इसके अंदर मैंने इसकी सारी जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह जो है वो हमने किताब के अंदर जो है वो मेंशन किए हुए हैं बड़ी डिटेल के साथ। तो ये और इसके चैलेंजेस भी जीरो बेस्ड बजट को क्या होते हैं ये हमने पढ़ा हुआ है, सॉरी इसके अंदर दिया हुआ है। फिर हम कहते हैं जी आउटकम बेस्ड बजटिंग। आउटकम बेस्ड बजटिंग एक ऐसा बजटिंग प्रोसेस है जिसके अंदर आप रिसोर्सेज को अलाइन करते हैं विद द रिजल्ट्स, कि आपके पास कितने रिसोर्सेज थे और उन रिसोर्सेज से रिजल्ट्स क्या आपके जनरेट हुए, तो ये आपका क्या होगा जी आउटकम बेस्ड बजटिंग। और द बजट इज ऑर्गेनाइज्ड एट द सर्विस लेवल अराउंड द सिटीज प्रायोरिटी आउटकम्स इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट ईयर्स स्पेंडिंग and adjusting allocations up or down. In outcome budgeting we start with what results matter most to the citizens, ठीक है। It is all about the results, what would be the outcome of this budget, or the process of developing a budget based on the link or relationship between funding and executed results. It increase visibility into how government policies translate into spending and focuses on the outcomes of a funded activity. For example, the quality or effectiveness of services provided. That is मतलब एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसके ऊपर स्पेंडिंग की जाती है, फिर ये देखा जाता है कि उसका आउटकम क्या हुआ है, सो दैट इज द आउटकम बेस्ड बजटिंग। फिर इसका भी हमने पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है
और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मेंशन किया हुआ है। अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान के अंदर ये सारे प्रोसेसेस को इन्वॉल्व किया जाता है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि बजट एज अ प्रोसेस ऑफ बजट एज अ पॉलिसी टूल। बजट एज अ पॉलिसी टूल किस तरह से है, इसके अंदर आपने किस किस चीज़ों को लिखना है, कैटेगोरिकली बजट की आपने टाइप्स बयान करनी है बजट एज अ पॉलिसी टूल के अंदर, जिसमें आपने कहना है लाइन आइटम बजट नंबर 1, परफॉर्मेंस बजट नंबर 2, उसके बाद आपका प्रोग्राम बजट नंबर 3, उसके बाद जीरो बेस्ड बजट नंबर 5 और आउटकम बेस्ड बजट नंबर 6। तो जब आपने बजट को एज अ पॉलिसी टूल के तौर पर डिस्कस करना है, जो आपके पेपर के अंदर बहुत दफ़ा सवाल आता है, तो आपने ये 6 जो टाइप्स मैंने आपको बजट की बताई हैं, इनको आपने इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस लेक्चर के एंड के ऊपर, एंड तक इसको आप देखिएगा, इसके एंड पे आपको इसकी स्लाइड्स मिलेंगी जो कि पूरी की पूरी इस चैप्टर की समरी होगी जो मैंने आपके सामने बयान किया है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।